कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था। ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। जिस तरह की सियासत आप करते हैं, आपके लिए भी तो एक तरह से जैकपॉट है। नहीं, मेरे चुनावी साल है। देखिए, अगर आप लॉ कमीशन के जरिए से आप अपने पॉलिटिसाइज और उसको पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं देश में, तो ये तो सरकार कर रही है। मैं कहाँ कर रहा हूं उसमें, मेरा उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हमारा राइट है वो। हम बता रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं देश के सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, जिसके प्रधानमंत्री देश के हमारे नरेंद्र मोदी हैं, आप बताइए तो उसमें गलत बात क्या है? कर तो ये रहे हैं ना। चीन बैठा हुआ है, उस पर बात नहीं करते। हम ऑयल रशिया से ले रहे हैं और चीन की करेंसी में उसको दे रहे हैं। हम चीन कब्जा करके बैठा है, हम चीन जो एशियन का बैंक है, सबसे ज्यादा लोन हम वहां से ले रहे हैं। मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, चीन कब्जा करके बैठा है। इससे तवज्जो हटना चाहिए। बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई आसमानों को छू रही है। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए यही मसला है, इसको लगा दो सामने, उस पर बहस ही ना हो। लेकिन यूसीसी का जो सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, जो उसका एक डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट में। आप लॉ कमीशन को आपने पत्र लिखा है, लिख दिया। पार्लियामेंट में आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या नहीं, पार्लियामेंट में क्या होगा हमको नहीं मालूम ना। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है, और जो शुरू से रहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। भारत के संविधान और आईन में ये एक ही तो डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं है। मोदी जी जो महिलाओं से बड़ा उनका वो मोहब्बत है, नरम दिल है, भाई शराब पे पाबंदी आयद क्यों नहीं करते? डायरेक्टर प्रिंसिपल में है, कर दीजिए ना। आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कुछ तो पाबंदी थी, वो पाबंदी नाम कागज पर थी, कर दी पूरे देश में। क्यों नहीं करते आप? भारत की दौलत इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये डायरेक्टर प्रिंसिपल है। आज पूरी भारत की 60% दौलत 15-20 लोगों के पास है, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल हम भूल जाएंगे? आपको 44 ही याद रहता है। नहीं, आप नतीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि विरोध सिर्फ विरोध करने के नाम ना, विरोध नहीं, विरोध से विरोध के लिए नहीं, वो हम सवालात उठा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सरकार से। हमने लॉ कमीशन को लिखकर दिया और पूछा कि ये बता दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो आप बात तो कर रहे हैं, आप ये बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट रहेगा, चला जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट रहेगा, चला जाएगा। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट और संथाल प्रगनेंस एक्ट जो बनाया गया आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए, उसको रखेंगे या आप निकाल देंगे? आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कल्चर का क्या होगा? आप ये नहीं, बीजेपी नहीं बता पा रही है कि गोवा में अगर कोई हिंदू महिला 25 से 30 साल की उम्र में बेटा नहीं होता तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको रखेंगे या आप निकाल देंगे? आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मोदी जी 3000 करोड़ का दे रहे हैं 2015 में, उसको आप रखेंगे या निकाल देंगे? और हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको तकलीफ है कि मुसलमान जो है डिवोर्स, अरे भैया आप डिवोर्स हम अपने तरीके से देंगे ना, हम आपके तरीके से क्यों डिवोर्स देंगे? आप क्या ये चाह रहे हैं कि हम लोग बताते रहें कि भाई ये बताएं कि नहीं क्रूरल्टी दिखाओ, उसमें ये दिखा रहे? भैया तरीका हमारा है, हम अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 26 से आर्टिकल 29 है। अच्छा सर, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और एक तरह से नुमाइंदगी भी करते हैं पार्लियामेंट में, तो क्या बशर्ते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर पूछ रहा हूँ, पार्लियामेंट में आप क्या आपकी रणनीति है, क्या करने वाले हैं? तो आपने सवाल गलत आदमी से किया फिर, इसलिए कि बहैसियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर के मैं नहीं कह सकता पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, क्योंकि हमारा 2 स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछना पड़ेगा आपको। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि एज ए मेंबर ऑफ AIMIM पार्टी एंड MP ऑफ AIMIM पार्टी क्या करेंगे, हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे।
आपके देखिए, आप यूसीसी के नाम पर आप मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के मॉरल्स को हम पे इम्पोज करना चाहेंगे, तो कैसे होगा बताइए। आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया हिंदू भाई बहनों के लिए। जो ट्राइबल्स हिंदू अपने आप, जो ट्राइबल्स आज भी अपना हिंदू मानते हैं, उनको आप हिंदू नहीं कर सक रहे, आप दूसरों को करने जाएंगे। उनको एक्सेप्शन दे दिया आपने। सपिंडा रिलेशनशिप है, पिताजी की तरफ से 7, मां की तरफ से 5, उसमें आपने कह दिया कि कस्टम होगा, कस्टमरी लॉ का तो एक्सेप्शन होगा। ये क्या है? अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट आप बनाते हैं, वो तो सेकुलर लॉ मानते हैं ना, उसमें भी आपने प्रोहिबिटेड मैरिज लिस्ट डाल दी। अच्छा, 2 दिन बाद ऑल अपोजिशन मीटिंग होनी है बेंगलोर में, क्या आप उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आपके इस मसले को? नहीं, अपील करने की जरूरत ही नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं ना 24 में, तो फर्क तो दिखाइए, फर्क तो दिखाइए। क्या आप जो बीजेपी एजेंडा सेट करेगी उसी पर चलेंगे? आप फर्क दिखाइए। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, मगर आपको तो फर्क दिखाना पड़ेगा ना। मगर वो तो बड़ा स्टीम क्लब है, बड़े बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें असद ओवैसी जैसे अछूत को तो हमारा साहब ही नहीं पड़ सकता उनके ऊपर, वरना पूरे के पूरे उन लोगों को फिर क्या हो जाएगा नहीं मालूम। आपको कहीं ना कहीं टीस है कि आपको नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाह रहे, हम भी हराना चाह रहे कि बीजेपी दोबारा 24 में सरकार ना बनाए और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं ना 2014 में, और 2019 जितना परसेंट था उतना 19 में था। वोट किसका जा रहा है बीजेपी? अरे वोट किसका जा रहा है भैया बीजेपी को? मेरा जा रहा है वोट, तो आपका जा रहा है। आप बताइए। और आपका जो कमिटमेंट है सेकुलरिज्म पे, मगर आप हराना चाहते बीजेपी को। अच्छा, ये बोलिए हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाए, तेलंगाना के मामूली आदमी है वो, सियासत की शतरंज का शातिर खिलाड़ी है, आप उसको दूर कर दिए। ठीक है, करिए। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है कि महंगी सब्जियां जो हुई हैं, हाँ, मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। हाँ, ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियाँ पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियाँ हैं। अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी, अभी दुबई में, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं ना, मियाँ ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियाँ से तकलीफ, यही देखिए, ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है।